दबाव चारों तरफ से है। बोध गया के जो पुलिस इंचार्ज है मनोज मनोज सिंह जी आए, कहा कि आपको बाहर में एसडीएम और डीएसपी बुला रहे हैं, एसडीपीओ बुला रहे हैं। तो मैं गया वहां पर, क्योंकि रास्ते में उन्होंने मेरे को फटकारा कि ये सब बंद कीजिए, तमाशा बंद कीजिए, धार्मिक एक कम्युनल एक सांप्रदायिक राइट होने वाला है, वहां पर 250 लोग लाठी लेके बैठा हुआ है, बंद कीजिए सब धरना। उन्होंने एक प्रेशर क्रिएट किया। तो मैंने कहा क्यों बंद करूँ, हम लोग जी। शांति से बैठे हुए हैं। मैंने कहा कि होश में काम करना होगा, क्योंकि हमको जो भी समाचार या हमको जो भी प्रेशर सरकार पर बनानी है वो धरने स्थल से ही होगी। आपको धरना स्थल से उठा दिया गया है, आगे का क्या रोड मैप है? तो इसमें हमको सतर्क सतर्क बैठना होता है। वी हैव टू वेरी कॉशियस, क्योंकि हमारी जनसंख्या कम है, एक नंबर। दूसरे नंबर हमारी में एकता नहीं है। जी। हमको जो भी स्टेप लेनी होती है वो स्टेप बाय स्टेप आपको सोच के लेना पड़ता है। हमारी लड़ाई किसी जाति या किसी धर्म से नहीं है। जी। हमारी लड़ाई है बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना है, और हम लोग तभी उठेंगे जब बीटी एक्ट 1949 निरस्त हो। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं इस समय नेशनल दस्तक। मेरे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, आकाश लामा जी। उन्हीं से जानेंगे जिस तरीके से महाबोधि विहार को लेके लगातार बुद्धिस्टों पर, बौद्ध समर्थकों पर तमाम तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन भी बुद्धिस्टों की बात को अनदेखा कर रहा है और तमाम आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे बंते जी, वाकई में आंदोलन खत्म हो चुका है? जी नहीं, सबसे पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद और नमो बुद्धाय, जय भीम सभी जी। को। आंदोलन खत्म नहीं हुई है। आंदोलन को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आंदोलन खत्म नहीं हुई है। आप सभी को मालूम है कि अभी हम लोग 12 मई को बड़ा एक कार्यक्रम हुआ था। बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में लाखों के लोग लाखों में आए थे। जी। शायद सरकार इसमें घबरा गई। हम्म। उससे पूर्व भी 12 मई को प्रोग्राम को एकदम मिनिमाइज करने के लिए भी बहुत बहुत कोशिश की गई। इंडिया पाकिस्तान की जो जो युद्ध की सिचुएशन थी, इसको दिखाकर रेड अलर्ट है। हालांकि अ, सरकार ने दिखाया कि ये नेशन के लिए अभी सभी आईपीएल, सभी नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स कैंसिल हो चुका है। जी। आप लोग धरने प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार की कहा गया था। और हम लोग ने नेशन फर्स्ट, देश को आगे करते हुए हम लोग ने बोला था हम लोग छोटा सा करेंगे जी। सांकेतिक। लेकिन 10 तारीख शाम को जो सीज फायर हुआ, हम्म। उसके फलस्वरूप बहुत बड़ा कार्यक्रम बना और दबाव थी। और उसी बीच में उस जमीन जो विवादित जमीन थे, हम लोग तो सोचे ये सरकारी जमीन है, जी। कोई जमीन का मालिक आया, आप कह रहा है कि आप जमीन खाली कीजिए। वो भी एक एंगल से दबाव भी था। तो हमने कहा था कि 12 फरवरी 12 मई के बाद आप मिलते हैं। तो हमारे जो बोध गया के जो जितने भी हमारी कमेटी के लोग थे, आदित्य प्रधान, उसके बाद सुनीत पाल बंदे हुआ, प्रज्ञाशील महाकेरो, उपेंद्र उपेंद्र पासवान और अन्य अन्य लोग बैठे। वो जमीन के मालिक 13 तारीख को आए थे। जी। तो कहा कि एक नोटिस लेके आया था कि अब जमीन खाली कीजिए। तभी भी हमने उनको एक मध्य मार्ग के हिसाब से बोले थे कि इस प्रकार से कर सकते हैं, हम्म। रेंट ले सकते हैं। अब जब दबाव चारों तरफ से है, और क्योंकि आज 16 मई में भी हम लोग ने जो धरने स्थल से मेरे नाम से रिट पिटिशन फाइल की थी, जी। उसका भी सुनवाई था। और 13 तारीख शाम को बंटी मीनाचार्य ने थोड़ा वहां पर जो आपने देखे होंगे, जी। जी, खबरें आ रही हैं कि 13 तारीख की शाम को बुद्धिस्टों पर हमला भी किया गया और जय श्री वहां राम पर के नारे भी लगाए गए। हम लोग तो धरने में बैठे हुए थे। जी। क्योंकि हमने एक निर्देश दिया हुआ था कि धरने स्थल पर ही एक सब जो भी है, हम लोग प्रदर्शन जो भी है धरने स्थल पर ही हो, जी। बाहर ना हो, क्योंकि उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेते हैं। हम्म। तो हम लोग धरने स्थल पर ही थे। शाम को खबर मिली कि वहां पर
कुछ ऐसे इस प्रकार से बनते बिनाचार्य और वहां पर कुछ उपासिका महाराष्ट्र से आए थे। हम्म। उन्होंने कोई जय भीम का नारा किया, फिर कुछ विवाद हुई वहां पर। और तो हम तो रात को 9:30 बजे बैठे हुए थे, सभी हम लोग बैठे हुए थे। जी अचानक पुलिस फोर्स, इतनी पुलिस फोर्स आई वहां पर। भीड़ तो थी, 12 और 13 को काफी भीड़ थी धरने स्थल में। जी। तो अचानक जो बोध गया के जो पुलिस इंचार्ज है, हम्म। मनोज मनोज सिंह जी आए, कहा कि आपको बाहर में एसडीएम और डीएसपी बुला रहे हैं, एसडीपीओ बुला रहे हैं। तो मैं गया वहां पर, क्योंकि रास्ते में। तो उन्होंने मेरे को फटकारा कि ये सब बंद कीजिए, तमाशा बंद कीजिए। धार्मिक एक कम्युनल एक सांप्रदायिक राइट होने वाला है। वहां पर 250 लोग लाठी लेके बैठा हुआ है, बंद कीजिए सब धरना होना। एक प्रेशर क्रिएट किया, तो मैंने कहा क्यों बंद करूं, हम लोग जी शांति से बैठे हुए हैं। तो बिनाचार्य बोलते वहां पर बिनाचार्य बैठा हो, तो मेरे को वहां पर थे नहीं, शायद पुलिस ने उनको वहां तक तो लेके आया था। जी। तो मैंने मेरे को कहा था कि थोड़ा समझाए, मतलब। तो मैंने बिनाचार्य के पास उनके पास जाकर मैंने कहा कि देखिए, जोश तो चाहिए, होश भी चाहिए। तो क्या आप आराम प्रशासन आप से लोगों बैठिए। के साथ प्रशासन आप लोगों के साथ भेदभाव कर रहा है? जिस तरीके से आप लगातार बता रहे हैं, वहां के वीडियोस आ रहे हैं कि प्रशासन एक तरफा सुनवाई कर रहा है। देखिए, ढुंगेश्वरी में भी हुआ था, तो हम लोग का जो लोकल टीम है, लोकल टीम गए थे वहां पर जी। ढुंगेश्वरी में, क्योंकि यहाँ के जो 25-30 यहाँ के लोकल टीम है बोध गया के। हम्म। तो मैंने कहा कि होश में काम करना होगा, क्योंकि हमको जो भी समाचार या हमको जो भी प्रेशर सरकार पर बनानी है, वो धरने स्थल से ही होगी। जी। तो वो जो भी झमेला होती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, वो क्रिएटेड भी होती है, बहुत कुछ इसमें होती है। जी। तो इसमें हमको सतर्क सतर्क बैठना होता है। वी हैव टू वेरी कॉशियस, क्योंकि हमारी जनसंख्या कम है, एक नंबर, दूसरे नंबर हमारी में एकता नहीं है। जी। हमको जो भी स्टेप लेनी होती है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको सोच के लेना पड़ता है, आवेश में नहीं। तो हम लोग ने कमेटी को ढुंगेश्वर में भेजे था, जो अपना इसमें भीम आर्मी के जो गया जिले के जो अध्यक्ष है, जी। सौरभ जी, विशाल उपेंद्र जी हुआ, आदित्य प्रधान जी, सुनील कुमार पासवान, बाली पासवान, एक टीम भेजे थे डुंगेश्वर में, क्योंकि ये लोकल लोग हैं, लोकल लोग अपने पहचानते हैं। तो उन्होंने रिपोर्ट भी दी है, क्योंकि एक दबाव, देखिए, एक साइकोलॉजिकल दबाव भी होता है जब लोकल लोग आके सामने आते हैं। जी। जी। तो मैंने ये भी समझाया था बिंदी बिना चले, आप बाहर से हैं, मैं भी बाहर से हूँ, जो मराठी के बाहर से हैं। तो उसमें करना पड़ेगा, आप आराम से धरने स्थल में बैठिए और जी। आप होटल ना जाए। एक मैंने ये भी आखिरी कहा था। आखिरी एक आखिरी सवाल लेंगे बंते जी। आपने जिस तरीके से ऐलान किया था कि महाबोधि विहार या तो मुक्त होगा या मेरी अर्थी बोध गया से जाएगी, आपको धरना स्थल से उठा दिया गया है। आगे का क्या रोड मैप है? देखिए, धरने स्थल से रात के 12 बजे वहां पर उस आधार दिखाकर उठा दिया गया, लेकिन सरकार ने जगह दी है। जी। अ, अभी निंगमा बोल के जगह है, निंगमा मोनेस्ट्री में हम लोग को रखा गया है। जी। वहीं हम लोग घर बैठे हुए हैं। हम्म। और सरकार को आवेदन भी दिए हैं, डीएम को। तो डीएम एक नया जगह दे रही है। हम्म। प्रशासन, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि आपकी संवैधानिक मांग है, तो आप बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन उसका एक शांतिपूर्वक कीजिए, कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो। हमने तो कोशिश किया था 90 दिन तक, 90 डेज तक, तो कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं हुआ। जी। लेकिन बीच में ये 13 तारीख को जो घटना घटी है, ये बहुत दुखद है। हमारी लड़ाई किसी जाति या किसी धर्म से नहीं है। जी। अ, हमारी लड़ाई है बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना है। और हम लोग तभी उठेंगे जब बीटी एक्ट 1949 निरस्त हो। और कुछ तथाकथित जो चैनल है, उसको
तोड़ मोड़ तो दिखाई दे रही है, तो दिखाई अ, 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 तो ये बहुत खराब चीज है, क्योंकि इससे नुकसान किसी का और नहीं होगा, समाज का ही होगा। एक व्यक्तिगत आकाश लामा पर लांछना ठीक ही है, आप लगाइए कितना लगाना है। जी हम कुछ हम कभी भी प्रतिक्रिया नहीं देते किसी को भी, क्योंकि हमारे धर्म हमको सिखाती नहीं है कि आप इसमें प्रतिक्रिया दे। और हम प्रतिक्रिया देने में उचित नहीं लगता है हमको, हम जी पर जी। जितने भी लांछन लगाए। लेकिन इससे क्या नुकसान हो रहा, हमारी खुद की समाज की नुकसान होगी। हम्म। और चंद पैसे के लिए यदि कुछ कहा, आज जैसे इनफैक्ट आज जो एक धाकड़ टीवी है उसका अरुण गौतम सिंह सुबह आया था जी उसको तोड़ मरोड़ कर बताने के लिए। तो मैंने तो उनको बाद में हुआ फिर एक वीडियो बना रहा है, वास्तविक दूसरा चीज है। मेरे को मतलब मेरा दिमाग खराब कर दिया था इन लोग ने। जी। अ, तो हम पहले से कह रहे हैं लीडरशिप लेना है तो पहले करते, पहले लेते लीजिए। हम्म। इसीलिए 5 तारीख को दिल्ली में भी एक राष्ट्रीय समन्वय समिति का मीटिंग रखे हैं। हम्म। देखिए, मेन इशू इज नॉट अ लीडरशिप, द मेन इशू इज बीटी एक्ट 1949 को रिपील करना है। यस यस। तो ये इम्पोर्टेंट है। जी। तो, तो हम लोग अभी भी जो संकल्प थी वो संकल्प में, देखिए मैं अभी ट्रैवल कर रहा हूँ, हम्म। पटना जा रहा हूँ। पटना में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि अ, उस मीटिंग को अटेंड करके मैं फिर वहां पर धरने स्थल पर लौटूंगा। अभी धरने स्थल निंगमा में हुआ है हम लोग का, जी ठीक है ना। जी जी। इसको और नेगेटिविटी को, इतनी ज्यादा फैल जाती है नेगेटिविटी कि वास्तविक क्या है धरने स्थल में। आज आपको बता दूं, जी 12 तारीख जो मई का जो था कार्यक्रम, शंभू जी भी आए थे, उन्होंने भी प्रसारण किया था, लाइव प्रसारण किए थे। तो लोग आए, लोग को, क्योंकि देखिए वो बोलते हैं ना, फेसबुक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकली, जो वास्तविक है उसको जानिए। और हम, हमारी जो भी मांगे हैं, हमारी जो भी डिमांडे हैं, आज से पूर्व भी बीच में ही इसका फेलियर होने का मेन कारण है कि हमारे में डिवीजन और रॉन्ग इंफॉर्मेशन। तो बहुत कुछ है इसमें। तो हमको इस पे निधि जी, जी अ, जी। हमको नहीं लगता हम अपने लक्ष्य पर सीधा चल रहे हैं। और जिस प्रकार से घोड़े घोड़े को देखिए, दो साइड में लगा दी जाती है, उधर स्ट्रेट देखे, जी जी। मैं इसी आधार पर चल रहा हूँ। और आपको आश्वस्त करा दूं कि धरना कंटिन्यू है। जी जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, और तमाम दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन तमाम लोगों के ये जहन मेरे में। साथ में यहाँ पर लंदन से भी आए हैं, वो भी जा रहे हैं मेरे साथ वहां पर। जी जी बिरदी जी, डॉक्टर हरबंस बिरदी जी है। जी। तो तो इस इनसे भी समय, जी इस समय हमारे साथ आकाश लामा जी थे, और इन्होंने साफ तौर पर बताया कि अभी धरना स्थल से भले ही जगह चेंज हो गई है, लेकिन धरना लगातार बरकरार रहेगा। महाबोधि बौद्धों की विरासत है, बौद्धों को लौटाना पड़ेगा। और बुद्ध ने जिस तरीके से कहा कि सूर्य, चंद्रमा और सत्य देर से भले ही निकले, लेकिन वो कहीं ना कहीं सच के साथ उजागर जरूर होता है। तो हमारी इस बातचीत पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर आज तो दीजिएगा। आपको अपडेट दे दूं, आज हम लोग ने जी 10 मार्च में जो निधि जी, जो अभी सुप्रीम कोर्ट में 10 मार्च में हम लोग ने रिट पिटीशन फाइल की थी। जी तो रिट पिटीशन का सुनवाई आज ही था, 16 मई को। अ, एक अच्छी खबर है कि 16 मई में यहाँ पर मैं आपको जज का नाम बता रहा हूँ। इस आधार पर हमारे तरफ से एडवोकेट आनंद आनंद जी थे, तो एक अपडेट मिली है कि जो 29 जुलाई को फाइनल हियरिंग होगी। क्योंकि अ, मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूँ जो जी जी उन्होंने जी, हमको बताइए भेजा बताइए। है, पढ़ के सुनाता हूँ। जी आफ्टर hearing after hearing Advocate Anand J. Jondale for interveners, Justice Dipankar Datta and Justice Prasanna B. Varale of Supreme Court has reprimanded government advocates, फटकारा लगाया, गवर्नमेंट एडवोकेट्स को फटकार लगाया, जी फॉर डिले फॉर 12 years in deciding Bodh Gaya Temple Act repeal petition.
and now finally came for a final hearing on 29 July 2025 with no further adjournment. कोई further adjournment नहीं होगा 29 जुलाई को. जी So parties to file respective affidavits, rejoinders in between. तो ये अच्छी खबर है कि जैसे कोर्ट की मामला होता है कि तारीख पे तारीख, अब 29 तारीख ही फाइनल रहेगी, जी 29 जुलाई. तो इसी आज जो हियरिंग था, हियरिंग के आधार पर मेरे को कल दिल्ली जाना था, लेकिन मैंने दिल्ली को कैंसिल किया क्योंकि परिस्थिति हम भाप लिए थे. तो हमारे एडवोकेट ने उसको अटेंड किया और आनंद जी ने, और ये खबर मिली है, ये अच्छी खबर है कि फाइनल हियरिंग 29 जुलाई को हो रही है. जी तो ये अपडेट है जी. और तमाम देशवासियों से आप क्या कहेंगे, कैसी मदद चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बुद्धिस्ट लोग भी ज्यादातर कंफ्यूज हैं कि आखिर किया जाए. मैं यही कहता हूँ कि आप बोधगया में डायरेक्ट कई चैनल है, आप नेशनल दस्तक और सुरेश पासवान की चैनल है WLBS, यू विल गेट द राइट न्यूज इन दिस 2 चैनल्स. और बाकी चैनलों में आपको जो यदि वो जो असली न्यूज है आपको नहीं मिल रही है. मैं जी इतना बोलना चाहता हूँ. जी जी थैंक यू. ये आप थे जी और ये थे समता विचार मंच भी एक समता विचार मंच है, जी और नेशनल दस्तक है, और सुरेश पासवान की चैनल है वी लव बाबा साहब चैनल, उस पर आप देखिए, आपको पूरी न्यूज मिलेगी. जी. तो ये थे हमारे असल साथ न्यूज. आकाश लामा जी. और आप लोग बताइए कि हमारी बातचीत पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है. बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए. थैंक यू. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं. नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.